में बिखरे शूल न हो, वो नाविक क्या नाविक की धैर्यता का जब धाराएं प्रतिकूल न हो। अब ये जो सफाई की व्यवस्था है, मैं मुकेश जी की बात से सहमत हूँ और मैं सबको कहना चाहती हूँ कि सफाई की व्यवस्था जो है वो इतनी मुश्किल नहीं है, इतना मुश्किल काम नहीं है जितना हम समझ रहे हैं। आवश्यकता है तो हमें सबको मेहनत करने की, सबको आधा घंटा 1 घंटा एक दिन में उन सफाई कर्मचारियों के साथ रह के अपने वार्ड की सफाई करवाने की। हम घर पे बैठे बैठे सोचते हैं कि सफाई कर्मचारी आए हमारे वार्ड को चकनाचक करके चला जाए, तो ये तब तक संभव नहीं होगा जब तक हम उनके साथ एक्टिव रहकर कार्य नहीं करेंगे। मेन जो मुद्दा है कि सफाई कर्मचारी प्रॉपर नहीं आ रहे, सफाई कर्मचारी नहीं आ रहे। समस्या ऑटो टिपर की नहीं है, समस्या ट्रैक्टर की नहीं है, व्हीकल्स की नहीं है, समस्या है कि सफाई कर्मचारी दोनों टाइम नहीं आ रहे। तो वार्ड पार्षद का कर्तव्य बनता है कि उन कर्मचारियों की निगरानी रखे कि मेरे वार्ड में कौन से कर्मचारी की ड्यूटी है, वो सुबह आया नहीं आया, शाम को आया नहीं आया, हमें पता ही नहीं चलता। मैं चाहती हूँ कि जो मुद्दे हमने आज बजट में लिए हैं, आचार संहिता से पहले, अभी लोकसभा के चुनाव की आचार संहिता लगने वाली है, मैं आप सबसे कहना चाहती हूं कि जो हमने बजट में लिए हैं कार्य, वो आचार संहिता से पहले टेंडर लगकर और जितने भी कार्य संभव हो सकेंगे वो अति शीघ्र कार्य करवाने का हम प्रयास करेंगे आप सभी के सहयोग से। करवाई थी राजस्व प्राप्ति अपने 11 लाख होने की संभावना, जिसमें नगरीय विकास पर है। निकाय की संपत्ति से किराए पे आ रहे 184 लाख रुपए। राजस्व क्षतिपूर्ति जो कि टैक्सेशन का काम है वो 12 करोड़ रुपए। विक्रय एवं भाड़ा या भूमि जैसे कॉलोनी वगैरह काट के अगर अपन बेचे तो उसको 1 करोड़ 64 लाख की आय प्रस्तावित है। शुल्क एवं उपभोक्ता प्रभार एवं कृषि भूमि पालिका भूमि से आय 6 करोड़ 44 लाख। सरकार द्वारा जो अनुदान प्राप्त होंगे उनमें 3.5 करोड़। अन्य नगर पालिका की मद से आय 1 करोड़ 10 लाख और अन्य पूंजीगत प्राप्तियां 29 करोड़ 30 लाख। इसी क्रम में अधिकारी कर्मचारियों के वेतन भत्तों पर ब्याज से मिले 12 करोड़ 93 लाख। प्रशासनिक कार्यों पर वेतन 2,70,000। सड़क नाली मरम्मत एवं रखरखाव इत्यादि पे 3 करोड़ 28 लाख। पालिका के अन्य विकास कार्य 30 करोड़ 9 लाख। विभिन्न अन्य योजनाओं से प्राप्त अनुदान राशि जैसे स्वच्छ भारत मिशन हुआ, पार्कों का या सौंदर्यीकरण के ऊपर में हुआ, ये भी 18 करोड़ रुपए का प्रावधान इस बजट में प्रस्तावित है और अंतिम शेष 34 करोड़ 56 लाख रुपए रहना संभावित है। तो इस तरह 89 करोड़ 10,26,000 का बजट मैं सदन के समक्ष पास करने के लिए मैं ईओ साहब को आप सभी के सामने फिर से निर्देश देती हूँ कि कल की तारीख से अभियान के रूप में हम सभी को एकजुट होकर हमारा एक लक्ष्य निर्धारित करें कि हम किस तरह से हमारे शहर की साफ सफाई, जो भी समस्याएं आ रही है उन समस्याओं को मिलकर हम सोल्व करेंगे। यदि ऑटो टिपर खराब हो रहा है तो हाथों हाथ तुरंत उसी वक्त हमें ऑटो टिपर कहीं भी किसी भी हालात में हो सही करवाते हुए, ऑटो टिपर यूं नहीं कि आज 10 दिन हो गए एक ऑटो टिपर खराब पड़े हुए और सफाई व्यवस्था अस्त हो गई। तो ये सब आप इस बात का ख्याल रखें कि हमारा जो मुख्य कार्य है, जनता के प्रति जो हमारी जवाबदेही है, वो सफाई के प्रति सबसे पहला हमारा कर्तव्य बनता है। तो मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि अब की बार को 3 सड़कें बनानी चाहिए और एक दिन